नमस्कार, आदाब। आज हम फिर आपके सामने इस नए एपिसोड के साथ आए हैं। शो मस्ट गो ऑन मोहित बरवा का। आज बड़े खुशी की बात है कि आज हमारे पूरे देश में कुंभ का अमृत स्नान हो रहा है। इस अवसर पर हमने एक ऐसा कलाकार ढूंढा है जो कवि भी है, लेखक भी है, और उसकी रचनाओं से पहले कितने लोग फलीभूत होते थे, लोग खुशियां मनाते थे कि उनकी रचनाएं आ रही हैं। आज वो बिल्कुल उदास, अकेलेपन में खो गए हैं। वो हैं कलाकार श्री हरीश गुप्ता। कभी उनका जमाना था। चलिए हम आपसे उनको मिलवाते हैं। हाँ जी, हरीश गुप्ता जी, नमस्कार। आपका हमारे YouTube के इस चैनल पर मोहित बरवा के शो मस्ट गो ऑन कार्यक्रम में स्वागत है। और हम चाहेंगे कि आप अपने बारे में कुछ हमको, हमारे दर्शकों को, YouTube चैनल के दर्शकों को कुछ बताएं। बहुत बहुत नमस्कार कुमार जी। हरीश जी, यूं तो कलाकार कहा गया है कि जन्म से पैदा होता है। जन्म से जब पैदा होता है तो उसके अंदर वो गुण होते हैं। कलाकार कोई बनता नहीं, ना कोई सिखाता। हाँ, ये जरूर है कि कलाकार के अंदर कुछ चीजें होती हैं, उसमें बाद में निखार कर दिया जाता है। तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? कहाँ से आपको लिखने का ये हुआ कि मैं कुछ लिखूं? कहीं से तो प्रेरणा मिली होगी, तभी आप आज इस क्षेत्र में इतने ज्यादा प्रसिद्ध हुए थे। बिल्कुल कमाल जी, कहीं न कहीं से कोई न कोई तो प्रेरणा होती ही है। वास्तव में मैं जिस परिवेश में पला बढ़ा, वो ही भाषा का माहौल था। हमारे पिताजी विद्यालय में हिंदी के प्रवक्ता रहे। अच्छा। और उसी परिवेश में मेरा पालन पोषण हुआ, और वहीं से हिंदी के प्रति, भाषा के प्रति लगाव हुआ। और एक संवेदनशील मन तो था ही। तो यही कोई उम्र रही होगी 12-14 साल, 15 साल के आसपास से। अच्छा। तब से ही कुछ न कुछ लिखने का एक मन से होने लगा और लिखा जाने लगा, जो उसमें कच्ची उम्र में संभव था। समाचार पत्र आते थे, लाइब्रेरी में जाना रहता था, पुस्तकें, अखबार, पत्रिकाएं वगैरह उसमें आती थी, पढ़ते थे। और वहीं से एक लिखने का भाव हुआ। तो समाचार पत्र में संपादक के नाम पत्र से शुरुआत हुई 12-13 साल की उम्र में। और जब छपना शुरू हुआ तो उत्साह हुआ। उसके बाद फिर एक लिखने की रवानगी जो है वो थोड़ा सा गति में आई। तो फिर कविताएं बनने लगी। सबसे पहले आपने कोई जो कविता लिखी होगी तो मेरे ख्याल से कोई याद भी ना हो। हाँ, याद तो बहुत सारी रचनाएं हमें नहीं है, क्योंकि मंच पर लगभग 95 के आसपास गोष्ठियों में जाया करते थे जी। उसके उसके बाद फिर गोष्ठियों में भी जाना बाधित हो गया जी। तो रचनाएं याद कम ही रहती हैं। हाँ, कुछ संग्रहित हैं। और आपने नाटक भी लिखे हैं? हाँ जी, हाँ। नाटक भी लिखे हैं और नाटकों का मंचन भी हुआ है जी। जिसमें छोटे छोटे नाटक, नुक्कड़ नाटक लिखे हैं, जो समाज को प्रेरित करने के लिए। जी। समाज में जो सामयिक घटनाएं घटी या समाज की आवश्यकताएं रहीं, लोगों को जागरूक करने के लिए, तो कई नाटक लिखे और उनका मंचन भी हुआ। और बहुत अच्छे सराहना भी मिली उन नाटकों की। और नाटकों के जो गीत हुए, जी। बहुत दिन तक लोगों की जुबान पे चढ़े रहे, गुनगुनाए जाते रहे। मतलब ये खास बात है आप में, आप नाटक लिखते थे और आपके नाटकों में गीत भी होते थे। हाँ, नाटक में, नुक्कड़ नाटक में गीत जब होते हैं तो समाज से जो ऑडियंस है उससे जुड़ाव बनता है गीत के माध्यम से, और लोगों में बस जाते हैं। अच्छा, नाटक जितने होते थे सब आपके शिक्षाप्रद होते थे? सब शिक्षाप्रद। केवल कहानी पे या हॉरर या कॉमेडी इस टाइप के नहीं? नहीं। एजुकेशनल नाटक, जिससे कि समाज में कोई संदेश जाए। हाँ, छोटे छोटे नाटक समाज में संदेश देने के लिए, लोगों में जागरूकता के लिए नाटक पहले के। हाँ, जो कहानियां लिखी, लघु कथाएं लिखी मुख्य रूप से, वे विषयगत हैं। जो विषय, जो घटना, जिस घटना ने उद्वेलित किया, जो विषय दिमाग में आया, मन में आया, उन पर कविता या लघु कथा के माध्यम से कलम चल निकली। ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज इतने बड़े हिंदी के कवि और लेखक से हम बातचीत कर रहे हैं।
और सबसे विशेष बात यह है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में हिंदी विभाग में ही थे, और इन्होंने साहित्य के लिए हिंदी विभाग में कितना काम करा, इनको कितने पुरस्कार इनको मिले सेंट्रल गवर्नमेंट से। और आज बड़े हम भाग्यशाली हैं कि जिनसे रूबरू हो रहे हैं हम यूट्यूब के माध्यम से। तो आप जब ऑफिस में अपने थे तो वहां पर भी कुछ ऐसी कार्यक्रम क्या करते होंगे विभाग के लिए, और विभाग के लिए भी नाटक वगैरह होते होंगे? पहली बात तो मुझे बड़ा तो कहिए नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा सा हूँ और छोटे छोटे प्रयास करता रहता हूँ, और उन छोटे प्रयासों से जो लोगों में बात प्रसारित हो जाए उतना ही काफ़ी है। हाँ, ऑफिशियल उसमें मैंने काम किया अपने विभाग में, तो वहाँ राजभाषा का दायित्व रहा मेरे पास। लगभग 27 वर्षों तक राजभाषा के दायित्व का मैंने निर्वहन किया, और राजभाषा के कार्य को एक सामान्य कार्यालयीन काम की तरह नहीं देखा जाता। वो एक साहित्यिक उसमें एक समावेश रहता है। जी। तो वहाँ भी मैंने कोशिश की कि जो प्रतिभाएं हैं, कुछ प्रतिभाएं उभर के आए, तो वहाँ नुक्कड़ नाटक की प्रारंभ वास्तव में वहीं से हुआ, डिपार्टमेंट से ही। तो विभाग के जो लोग थे, बच्चे थे, नए आ रहे थे, उनको प्रेरित करने के लिए, उनमें रचनात्मकता का थोड़ा सा जुड़ाव जोड़ने के लिए और सामाजिक संदेश देने के लिए कई अवसरों पर नुक्कड़ नाटक लिखे और खेले भी गए, और बहुत अच्छी सराहना मिली उनको। जहां तक मुझे एक बात और याद, मतलब मुझे ध्यान आ रहा है जी कि एक बार विश्वविद्यालय में एक प्रोग्राम हुआ था, नाट्य कंपटीशन, जी दीनदयाल जी शोध केंद्र का। जी 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 तो वो प्रोग्राम दिन भर चला था, और जी, एंकरिंग आपने करी थी। तो एंकरिंग भी आप करते थे? ऐसा कोई विशेष एंकरिंग का नहीं है। जब जहाँ जैसी नहीं। आवश्यकता हुई और हमारा योगदान संभव हो सका, मैंने कोशिश की। अच्छा, एक बात और है, वो ये कि जब बीच में नागरिक वाला बिल आया था, सीए, तो उसके समर्थन में आपने नाटक लिखा था। मैंने वो नाटक देखा है, नुक्कड़ नाटक, और उस नाटक में मैंने खास बात देखी थी कि वो एक गीत था, हाय रे हाय रे हाय रे किसने ये हवा उड़ाई करके एक गीत था उसमें, जी 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 है ना, जी कि जी जी ये जी जी ये बिल जो है जी जी नागरिक को जोड़ने के लिए है, ना कि जी नागरिक को तोड़ने के लिए। जी तो जी। वो आपने बहुत अच्छा लिखा। तो वो गीत कुछ हाँ, आपको याद हो तो बना सकते हैं? उस समय इस जब सीए कानून लाया जा रहा था, जी तो विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा बहुत सारी चीजें उसके विरोध में भड़काई जा रही थी जी कि इससे लोगों की नागरिकता चली जाएगी, या ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो मुझे लगा कि इसमें एक नुक्कड़ नाटक खेला जाना जी चाहिए, और जगह जगह खेल करके लोगों को संदेश देना चाहिए जी। कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो उस समय एक नुक्कड़ नाटक लिखा नहीं गया नहीं, था वो और खेला गया मैंने था। देखा नाटक, वो उसमें नागरिक को जोड़ने के लिए आपका अच्छा संदेश है, और उसमें आपका जो गीत था वो भी बहुत अच्छा था। मैंने उसको बहुत देखा है, और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इतने विद्वान आदमी से मैं बात कर रहा हूँ। अरे लेकिन नहीं साहब। ये आपकी महानता है कि आप इतने अच्छे कलाकार होने के बाद भी, और आप कह रहे हैं कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, जबकि आपकी कलम में कितना दम है कि समाज में परिवर्तन हो जाता मैं है। फिर कहूँगा कि मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ, और ये साहित्य का जो सागर है, बहुत बड़ा समुद्र है। बहुत लोग बहुत बड़ा बड़ा काम कर रहे हैं, और मैंने तो कुछ ना के बराबर ही कुछ किया है। तो इसलिए मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया है। हाँ, समय होता है तो मैं प्रयास करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे अंदर की भावना है। क्योंकि कहावत है कि जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि। तो ये है कवि, ये अपनी कलम से न जाने क्या क्या लिख देते हैं, क्या क्या हो जाता है, उल्टा सीधा हो जाता है। और आज हम उनसे बात कर रहे हैं, तो आपको देखने के बाद, आपका तो सेवानिवृत्त हो गए आप, जी हाँ, जी है हाँ, ना? जी तो हाँ। आपको देखने के बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हमें तो ऐसा लग रहा है कि अभी आपके 10 साल बाकी है रिटायरमेंट के। तो ये आपका फिजिकल लाइफ में क्या है? आप योगा वगैरह भी करते हैं, और कैसे अपने आप को इतना एडजस्ट करते हो, मेंटेन रहते हैं? जी हाँ, जी हाँ। ये पहली बात तो ईश्वर की कृपा है, जी और एक शुरू से भावना रही कि व्यक्ति की जो संपत्ति है वो शरीर है, स्वास्थ्य है, और स्वास्थ्य से बड़ी कोई चीज नहीं है। इसलिए ये जागरूकता अपने अंदर हमेशा रही, और उसको
उस पर मैंने काम किया है, काम करता रहा हूँ। आज भी मैं शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए घंटे 2 घंटे जरूर देता हूँ, कोशिश करता हूँ। उसमें फिजिकल भी है, योग भी है और साधना भी है। मेरी आपसे एक सब विनती है, मेरी आपसे एक विनती है कि आपके पास सरस्वती माँ का वरदान है। आप अब क्या आगे भी लिखते रहेंगे, क्या आगे भी कविताएं करते रहेंगे? क्योंकि इससे जो हमारे नए कलाकार हैं जो लिख रहे हैं उनको प्रेरणा मिलेगी। तो क्या आप इसको लिखना जारी रखेंगे या यहीं पे इसको विराम लगा देंगे? नहीं, बिल्कुल समय का सदुपयोग होगा और जी। निसंदेह निश्चित रूप से मैं कुछ न कुछ लेखन में अपना। एक बात आपसे और पूछनी थी जी जी कि आपने जो लिखा है वो कुछ आप हमको सुना सकते हैं, कविताएं या कुछ भी? जरूर सुना सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ा सा क्षमा चाहेंगे कि कविताएं भी हमको जुबान पे याद नहीं है, तो देखना नहीं, पड़ेगा नहीं, मुझे। नहीं, इसकी तो छूट है, इसकी छूट है। आप ही का तो लिटरेचर है, वो आप सुना दीजिए। तो कई विषय मैं लेता रहा हूँ, उन जी। विषयों पर भी कई कई रचनाएं लिखता रहा हूँ। जी, जी, तो जैसे एक शीर्षक मैंने लिया था धूप। जी। तो धूप को बिंब स्वरूप में, उसके कई अर्थों में मैंने कई कविताएं लिखी हैं। जी, तो एक छोटा छोटा सा, और बहुत छोटी छोटी रचनाएं हैं हमारी। जी, जी, तो एक गीत है, नवगीत है। जी, जी। कोने में कुम्हलाई हुई हाँ, अधखिली धूप, हाँ, कोने में कुम्हलाई हुई अधखिली धूप, भाई वाह। सपने सब रेत हुए, पीड़ाएं हुक रही, हाँ, हाँ, कहने को साथ सभी, पर घिरी हुई लंबी सी चुप। हाँ, क्या बात है भाई। रोक लिए आवेग सभी, जी। रोक लिए आवेग सभी, बस मन ने स्वीकार किया अवचेतन में बातें करना, खुली हुई आंखों में तंद्रा सा। क्या दूर की बात कह गए। एक और शेड धूप के माध्यम से ही देखिए। जी, 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 फरमाइए, इरशाद। फागुन का महीना चल रहा है। हाँ, यही चल ही रहा है। क्या बात है। तो फिर आई गुदगुद करती फागुन की धूप, हाँ, फिर आई गुदगुद करती फागुन की धूप, पंख लगाए इतर रही, मन में बैठी इत उत लेटी, चिड़िया सी फुदक रही सपनों में, रेशम सी खिल खिल कर हंसती, नवेली दुल्हन सी धूप। क्या बात है भाई, क्या बात है, बहुत अच्छे भाई। मैं थोड़ा थोड़ा सा ले रहा हूँ। जी, 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 बिल्कुल, बिल्कुल जी। एक बीता महीना पूस का था, तो पूस की धूप का एक अर्थ देखिए। जी, जी, दिखाइए। एक नया बिंब को नए रूप में प्रस्तुत करते हुए। जी। पूस के जाड़े में ठिठुर रही धूप। हाँ, क्या बात है। पूस के जाड़े में ठिठुर रही धूप, क्या बात है। पूस के जाड़े में ठिठुर रही धूप, सुविधा के मद में नैतिकता होम हुई, अनाचारों के अवर आयाम निगल गए, झूठ हुए सब सच, चारों ओर मची सत्ता की लूट। क्या बात है भाई, क्या बात। आशाएं बोझ हुई, आशाएं बोझ हुई, अबला सा दर्द थकन, आंचल की आस में अस्मत लिए शेष, लूटी पिटी, आंचल की आस में अस्मत लिए शेष, छिपी खड़ी कोने में लूटी पिटी बेचारी सी धूप। क्या व्याख्या की है आपने, वाकई में मजा आ गया। क्या बात कही है आपने। आप पर्यावरण पे एक अनुमति हो। पर्यावरण पे भी तो आपने कुछ किया है। हाँ, पर्यावरण पे नाटक किया था जी। नहीं, मैं उसके पहले एक राजनीति पर एक थोड़ा सा छोटी सी तो जो ही होना छोटी सी रचना। जी, जी, सुनाइए, उसको भी लेके चलते हैं। जी हाँ। बाँच रहे काग फाग दरकती प्राचीरों पर, बाँच रहे काग फाग दरकती प्राचीरों पर, काठ में पका रहे भात अपनी ही धुन, काठ में पका रहे भात अपनी ही धुन, रसिका की तृषा पूर्ति बना रहे प्लान नित कागज में लकीरों पर। क्या बात है। बकव्रतियों के वंशज ये, बकव्रतियों के जी समझ वंशज ये, शान है थकती नहीं, जी, शान है थकती नहीं, श्वेत श्याम लिख दिए
ढेरों अनाम नाम दरकती राजी रूप। भाई वाह। चूस रहे दिनामान रक्त बीज खटमल हैं, चूस रहे दिनामान रक्त बीज खटमल हैं, जेठ जले पूस जले निशंक दौड़ रहे बन कलंक तकदीरों पर। भाई वाह, क्या बात है, ये दौर है, हाड़- दौर है। हाड़ डेढ़ मास पाऊं मसनद पर टेक ठाऊं, उदर में समाने की मनोव्यथा लालसा पर आशित हैं फकीरों पर। क्या बात है, आशित क्या बात है। आपने तो राजनीति की पूरी जो है उनके सफेद तो कपड़ों की वो थोड़ा- कर दिया आपने। थोड़ा थोड़ा सा एक प्रयास असली रहता है। करेक्टर दिखा दिया राजनीतियों का आपने। क्या बात है भाई, बहुत। इसीलिए तो कहते हैं जहां ना जाए रवि वहां जाए कवि, सब कुछ कह सकते हैं। तो आप पर्यावरण के बारे में अभी कुछ कह रहे जी, थे, जी, तो जी। उसके बारे में एक आध गीत हाँ। कुछ हाँ, बताइए। पर्यावरण पर एक नाटक लिखा था जो जी। बहुत ज्यादा सराहा गया, जी और उसके गीत और जी। लय, हमारे एक मित्र हैं उन्होंने धुन बनाई थी इसकी, जी और वो नाटक जब समाप्त होता है जी तब वो गीत गाया जाता है। मैं गायक तो नहीं हूँ, जी और मैं उस लय में तो नहीं गा पाऊंगा जी, जिसमें गायक लोग गाते थे, या नाटक वाले जो हमारे कलाकार थे उन्होंने गाया था, लेकिन मैं शब्दों कोशिश करूंगा कि नहीं, थोड़ा सा। शब्दों के रंग से सजा दीजिए। जी, वही सुन के जब आनंद नाटक समाप्त होता है जी तो लोगों को संदेश देने के लिए जी एक जो धुन है उसकी, जागो रे जागो जागो रे जागो जागो रे मन, जागो रे जागो जागो रे जागो जागो रे मन, धरती अंबर नदिया रूठी, धरती अंबर नदिया रूठी, रूठ गया रे पवन, बरसा का पानी है रूठा, रूठ गए उपवन, जागो रे जागो जागो रे जागो जागो रे मन। क्या पद है? ताल तले पाट पूर कर, ताल तले पाट पूर कर तुमने बसा लिए घर द्वार, ताल तले पाट पूर कर तुमने बसा लिए घर बार, झेल रहे पानी की किल्लत तुम अब बेबस हो लाचार, क्या बात। धरा का सीना छलनी कर, धरा का सीना छलनी कर जल खूब किया दोहन, क्या बात। जागो रे जागो जागो रे जागो जागो रे मन। इस तरह कई पद है, लंबा बहुत गीत है। सुंदर, बहुत सुंदर। और- मतलब आपने बहुत कुछ कह दिया। ठीक है फिर आपका शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना बहुमूल्य समय हमको दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया आपको, बहुत 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 धन्यवाद। इसको हम आप आए और आपने हमको इस योग्य समझा कि नहीं, आप मंच हमने योग्य नहीं समझा, किया। आप योग्य नहीं तो हैं, इसलिए हम आपके पास मेरा आए। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया, और- मैं छोटा मोटा काम करता रहता हूँ और छोटे मोटे से ही संतुष्ट रहता हूँ। अब हमारे जो योगदान जो भी दे पाऊंगा देता रहूंगा। तो ये थे आज के हमारे मेहमान श्री हरीश गुप्ता जी। और अब हमारे मोहित बरवा जी शो मस्ट गो ऑन की एक परंपरा है कि हम जिस कलाकार को भी अपने चैनल पे लाते हैं हम उसका सम्मान करते हैं, क्योंकि सारे जीवन उसने हमारे समाज का कल्याण किया है, तो हम उसको एक छोटी सी भेंट देकर उसका सम्मान करते हैं। तो हम श्री मोहित बरवा जी से अनुरोध करेंगे कि वो आकर श्री हरीश गुप्ता जी को सम्मानित करें, और हमको बड़ी प्रसन्नता होगी। श्री कल खेल में हम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलेंगे हम भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा।